नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम रस से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखिएगा, अपने जवाब कमेंट में देते जाइएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, विस्मय, जुगुप्सा। सही उत्तर हो जाएगा जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। ठीक है, तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा। अगला प्रश्न, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं, यानी भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं, आलंबन कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं या आलंबन जन्य उद्दीपन कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका आश्रय। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसको आश्रय कहते हैं। अगला प्रश्न, किस रस को रसराज कहा जाता है? बार बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस रस को रसराज कहा जाता है, और सही उत्तर है श्रृंगार रस। ये प्रिंट गलत हुआ है, शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। स्र में दूसरी वाली जो दंडी ये वाली रहती है ये नहीं रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? और ऑप्शन है भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस। और इसका सही उत्तर हो जाएगा शांत रस। इसमें शांत रस होता है। अगला प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? आपको बताना है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य, उत्साह, शोक या रति। सही उत्तर हो जाएगा इसका शोक। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अगला प्रश्न है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, रति, श्रृंगार या ग्लानि। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। अगला प्रश्न, जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? आपको बताना है कि जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है, यानी किस रस का स्थायी भाव है, और सही उत्तर इसका है विभत्स रस। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, उत्साह होता है, अद्भुत होता है या क्रोध होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका उत्साह। अगला प्रश्न, विस्मय स्थायी भाव किस रस से संबंध रखता है? आपको बताना है कि विस्मय जो अस्थायी भाव है वो किस रस से संबंध रखता है। हास्य, शांत, अद्भुत या विभत्स। और इसका सही उत्तर है अद्भुत। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? 11, 9, 10 या 12। आपको बताना है कि शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार रस कितने होते हैं, और सही उत्तर है इसका 9 यानी 9। अगला प्रश्न, तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? यानी तुलसीदास और सूरदास की रचनाओं को देखा जाए तब कितने रस हो जाएंगे? 11, 19, 10 या 12। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या कितनी है? आपको बताना है संचारी भावों की संख्या कितनी है। 9, 33, 100 या 10। 9, 33, 100 या 10। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 33। संचारी भाव की बात करें तो इनमें आते हैं निर्वेद, गर्व, वृणा, अवहितता, मद, मोह, मति, धृति, निद्रा, आलस्य, अपस्मार, आवेग, उग्रता, औत्सुक्य, वितर्क, असूया, स्मृति, शोक, त्रास, चिंता, दैन्य, मरण, विबोध, व्याधि, ग्लानि, उन्माद, चपलता, हर्ष, अमर्ष, जड़ता, स्वप्न, श्रम और विषाद। ये 33 संचारी भाव कहे जाते हैं। तो इन सभी को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से संचारी भाव नहीं है। तो हमें संचारी भाव सारे याद रहेंगे, तभी हम पहचान पाएंगे कि कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वितर्क निम्न में से क्या है? अनुभाव है, संचारी भाव है, उद्दीपन विभाव है कि आलंबन विभाव है?
और इसका सही उत्तर हो जाएगा संचारी भाव। वितर्क जो है एक संचारी भाव है। अगला प्रश्न, स्वेद निम्न में से क्या है? अनुभाव है, संचारी भाव है, उद्दीपन विभाव है या आलंबन विभाव है? आपको बताना है स्वेद क्या है और सही उत्तर हो जाएगा इसका अनुभाव। स्वेद जो है अनुभाव है। अगला प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न है कि मरण निम्न में से क्या है? आलंबन विभाव है, उद्दीपन विभाव है, अनुभाव है या संचारी भाव है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा संचारी भाव। मरण जो है संचारी भाव कहलाता है। अगर इस क्लास पर पहली बार आए हैं आप, यानी इस चैनल पर पहली बार आए हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट भी आप कर सकते हैं, अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है कि स्तंभ निम्न में से किस तरह का भाव है? आलंबन विभाव है कि उद्दीपन विभाव है, अनुभाव है कि संचारी भाव है? आपको बताना है कि स्तंभ किस तरह का भाव है और सही उत्तर है इसका अनुभाव। स्तंभ जो है एक अनुभाव है। कमेंट पे जरूर बताइएगा कि ये वाचिक है या कायिक है। अगला प्रश्न है कि रोमांच निम्न में से किस तरह का भाव है? आलंबन विभाव है, उद्दीपन विभाव है, अनुभाव है या संचारी भाव है? रोमांच जो है वह किस तरह का भाव है और इसका सही उत्तर है अनुभाव। रोमांच जो है वह अनुभाव है। 18 नंबर का प्रश्न है कि श्रम निम्न में से किस तरह का भाव है? श्रम जो है वह किस तरह का भाव है? संचारी भाव है, अनुभाव है, आलंबन विभाव है या उद्दीपन विभाव है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा संचारी भाव। श्रम जो है संचारी भाव है। अगला प्रश्न है कि उत्सुकता निम्न में से किस तरह का भाव है? अनुभाव है, संचारी भाव है, आलंबन विभाव है कि उद्दीपन विभाव है? उत्सुकता किस तरह का भाव है? सही उत्तर है इसका संचारी भाव। संचारी भाव है उत्सुकता, इसको औत्सुक्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न भाव में से उद्दीपन विभाव कौन सा है? अवहितता, गर्व, अश्रु या रमणीक उद्यान? निम्न में से कौन सा उद्दीपन विभाव है? सही उत्तर हो जाएगा रमणीक उद्यान, यानी सुंदर सुंदर जो बगीचे होते हैं वो उद्दीपन विभाव का काम करते हैं, यानी भाव को और बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न भाव में से संचारी भाव कौन सा है? निद्रा, प्रलय, कंप या एकांत स्थल? आपको बताना है कि इसमें से संचारी भाव कौन सा है और सही उत्तर हो जाएगा निद्रा। निद्रा जो है संचारी भाव है। एकांत स्थल की बात करें तो यह पुनः जो है उद्दीपन विभाव हो जाएगा। एकांत स्थल उद्दीपन का काम करता है। अगला प्रश्न है कि अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है या एक अलंकार है? क्या है इसमें से अमर्ष? और इसका सही उत्तर हो जाएगा एक संचारी भाव। अमर्ष जो है एक संचारी भाव है। अगला प्रश्न है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? आपको बताना है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है और इसका सही उत्तर है स्थायी भाव। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उन्माद क्या है? अनुभाव है, संचारी भाव है, उद्दीपन विभाव है या आलंबन विभाव है? उन्माद जो है एक संचारी भाव है। सही उत्तर हो जाएगा संचारी भाव। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है कि जड़ता क्या है? संचारी भाव है, उद्दीपन है, अनुभाव है या आलंबन विभाव है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा संचारी भाव। जड़ता जो है एक प्रकार का संचारी भाव है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? आपको बताना है कि रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। सही उत्तर है इसका बी विकल्प। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव ये रस सामग्री है। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस नाट्य ग्रंथ में किया है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा नाट्य शास्त्र में। अगला प्रश्न है रस की संख्या 8 किसने मानी है? सही उत्तर है भरत मुनि। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 ही मानी है। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है?
शांत रस को, करुण रस को, भयानक रस को या अद्भुत रस को? और इसका सही उत्तर है शांत रस को। भरत मुनि के अनुसार शांत रस जो है वो नाट्य प्रयोग के लिए सही नहीं है। अगला और अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, रोमांच किस तरह का अनुभव है? सात्विक है, कायिक है, आहार्य है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा इसका सात्विक। रोमांच जो है वह सात्विक अनुभव है। तो यह थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई मन से करिए, ध्यान से कीजिए।